सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज आगे की कथा मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, जिसमें ऋषि अगस्त्य मुनि से भगवान राम जी ये पूछते हैं कि मेरा क्या करके मतलब सब लोगों का भला होगा, हित होगा, मुझे वो कार्य बताइए। तो तब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि आप वहाँ पर पंचवटी में जाकर अपना निवास कीजिए, ताकि वहाँ पर से आपको आगे का रास्ता मिलेगा। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ भली भांति प्रीति दृढ़ करके प्रभु रामचंद्र जी वहाँ गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर बनाकर रहने लगे। श्री राम जी ने जब वहाँ वास किया, तब से मुनि लोग सुखी हुए और उनका डर दूर हो गया। पर्वत, वन, नदी, तालाब सब शोभायुक्त हो गए, सब मतलब शोभायमान हो गए और दिनों दिन बहुत ही सुहावने लगने लगे। पक्षी और पशुओं के झुंड आनंद से रहने लगे, धीरे और भौरे मधुर गुंजार करते हुए सुशोभित हैं। उस वन की शोभा का वर्णन शेष जी भी नहीं करते, जहाँ साक्षात श्री राम जी विराजमान हैं। एक बार श्री राम जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने कपट रहित वचन कहे, हे देव, हे मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु के समान आपसे पूछता हूँ। हे देव, समझाकर मुझसे वही कहिए जिससे मैं सब छोड़कर आप ही के चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का निरूपण कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिससे आप भक्तों पर कृपा करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और दुख, मोह तथा संदेह दूर हो जाए। श्री राम जी बोले, हे तात, मैं थोड़े ही समय में समझाकर कहता हूँ, तुम बुद्धि, मन और चित्त लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने सब जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषय तक वे जहाँ तक मन जाता है, वहाँ तक सब माया जानना। उससे भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, दो भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट और दुखदायक है, इसी के वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरता है, और एक विद्या जगत को रचती है, क्योंकि गुण उसके अधीन और वह ईश्वर से ही प्रेरित है, उसमें अपना कुछ भी बल नहीं। ज्ञान वहाँ है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म देखता है। हे तात, उसे भी परम विरागी कहना चाहिए, जो सब सिद्धियां और तीन गुणों को तृण के समान त्याग देता है। जो माया, ईश्वर और स्वयं को नहीं जानता, उसको जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाऊं, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसे दूसरे का सहारा नहीं। ज्ञान विज्ञान उसके अधीन नहीं। हे लक्ष्मण, भक्ति उपमा रहित और सुख की जड़ है। वह तब ही मिलती है जब संतजन अनुकूल होते हैं। अब भक्ति के साधन वर्णन करता हूँ, जिससे प्राणी मुझे सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अधिक प्रीति हो और वेद की रीति से अपने कर्म में लगा रहूं। फिर इससे विषयों से वैराग्य होता है, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रवण आदि नव भक्तियां दृढ़ हो जाती हैं और मन में मेरी लीलाओं में बड़ी प्रीति हो जाती है। जिसका संतों के चरणों में अधिक प्रेम हो, मन, कर्म और वचन से भजन करने का पक्का नेम हो, गुरु, पिता, माता, भाई, स्वामी तथा देवता सब कुछ मुझको ही जाने तथा दृढ़ता से मेरी सेवा करे। मेरे गुण गाते हुए जिसका शरीर शिथिल हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंसू बहने लगे और काम, अभिमान और पाखंड आदि जिसके चित्त में न हो, हे तात, उसके हृदय में मैं सदा रहता हूँ। जो वचन, कर्म और मन से मेरी शरण में रहते हैं और निष्काम होकर मेरा ही भजन किया करते हैं, उनके कमल रूपी हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूँ। आज की जो हिंदी में कथा है उसको यहीं पर समाप्त करते हुए थोड़ा सा चौपाइयाँ। जब ते राम कीन तहवासा, सुखी भये मुनि पीति त्रासा, गिरिवन नदी ताल छवि जाए, दिन दिन प्रीति अति होई सुहाए, खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही। सो वन वरन सक अहिराजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सत चराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई।
मोहि समुझाए कहूँ सोई देवा, तब सब तजी करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहूँ जही दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। थोर ही महा सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर मैं माया, तय माया जय बस की ने जीव निकाया। गौ गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तेहि कर वेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जहाँ एक हु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, तिन समसेद तीन गुण त्यागी। माया ईसन आप कहूँ, जान कहई सो जीव। बंद मोक्ष पद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। धर्म ते विरत जोग में ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेग द्रवों में भाई, सो मग भगति भगत सुखदाई। सो सुमंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान भी ज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई सो संत होई अनुकूला। भगति की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुत रीति। एहि फल पुनि विषय विरागा, तम मम धर्म उपज अनुरागा। सबनादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बड़ नीरा। काम आदि मंद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोरी गति, भजहु करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा को मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। कल को इस तरह की कथा के साथ आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।